हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो एज़ वी ऑल नो, आप लोगों का ड्रीम जो हम एक एग्ज़ाम कह सकते हैं, दैट इज़ HPS, अपना प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को होने जा रहा है। तो देखिए, जो भी था ना, 1 साल का हार्ड वर्क, 2 का कईयों के लिए हो सकता है 3 to 4 इयर्स भी हो चुके हों, तो अब वो निकल चुका है। जो मेहनत का वक्त था वो निकल चुका है। तो अब जो लास्ट का ये होता है ना, जिसको हम 1 वीक कंसिडर कर लेते हैं या बिफोर 3 और 4 डेज़ कंसिडर कर लेते हैं, वो आपका रह जाता है स्ट्रैटेजी। आप किसी भी एग्ज़ाम को कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता है, आपको उन पर्टिकुलर कोर्सेज़ का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक स्टेट का एक ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जो सबसे टॉप लेवल का है। उसके बाद आपका क्या रह जाता है, देखिए क्या होता है, आप जितना भी हार्डवर्क कर चुके हो, अब जो लास्ट मिनट का है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट जो प्लेयर हैं जो खेलते हैं, वो क्या करते हैं, इट्स नॉट दैट कि जो लास्ट बॉल है उससे आप लोग एक मैच जीत गए हो, है ना, बट हर एक इंडिविजुअल बॉल जो उससे पहले की थी वो तो काउंट करती है, बट जो लास्ट की है, आपका जो लास्ट का रन है या जो लास्ट की बॉल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन या आप कोई भी और इंडस्ट्री ले सकते हो, तो लास्ट मिनट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है आपका प्रीवियस हार्डवर्क। वहाँ पे आप लोगों को किस तरह से सिचुएशंस को टैकल करना है, वो डिपेंड करता है। आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तो मेरी तरफ से अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं इन 3 चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट प्लस स्पीड प्लस एक्यूरेसी, मेरे अकॉर्डिंग ये जो 3 चीज़ें हैं आपकी, ये एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइम मैनेजमेंट और स्पीड, आप इसे कह सकते हो एक तरह से ये एक ही चीज़ है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2-3 घंटे के पेपर के बाद भी बाहर आते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ, पेपर तो इजी था, आता था, बट टाइम खत्म हो गया। तो भैया उसी को तो मैनेज करना है ना, वही तो टाइम मैनेजमेंट है ना। या हम यही कहते हैं कि यार हम ये कर सकते थे अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो पहले से टाइम मैनेज करके जाओ ना। उसके लिए आप लोगों के पास क्या चीज़ होती है, दिस वन, मॉक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। खैर, अब 2-3 दिन आप लोगों के पास रह गए हैं, तो मैं आप लोगों को इस तरह से भी स्ट्रेस उस चीज़ के लिए नहीं करूंगी कि आपको अभी ये करना ही करना है, बट हाँ, ट्राई करिए। अगर अभी तक आप ये चीज़ नहीं कर पाए हो तो गो थ्रू दिस। दिन में कम से कम 2 या 3 अगर आप इतना दे सकते हो तो ये दीजिए। क्यों? क्योंकि अब स्टडी के नाम पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने पढ़ना है, आपने कुछ नहीं पढ़ना है, डोंट ओपन इवन अ सिंगल बुक। आपने जो अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, आप उसको एक बारी गो थ्रू करिए। वो भी सिर्फ गो थ्रू आपने करना है, कोई भी नया टॉपिक आप इस वक्त नहीं उठाएंगे। क्लियर? ये नहीं कि कोई प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर देखा और उसमें एक टॉपिक ऐसा दिख गया जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं और आप फट से वो गूगल करने बैठ गए, या है ना, फट से किसी बुक में उसको ढूंढने लग गए। दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लियरली, अगर वो वहाँ से 1-2 नंबर का कोई क्वेश्चन आता भी हो और इफ़ यू आर थिंकिंग कि अब आप लास्ट मिनट पे उन चीज़ों को रिवाइज करोगे और आप करोगे, उनको करके आओगे, तो नहीं, ये वर्क नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे जा सकते हो, इससे एटलीस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोगों के पास लास्ट में ये एक्सक्यूज़ तो नहीं रहेगा कि हमें टाइम नहीं मिला। क्लियर? देन स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा देखिए मैटर करती है। आप लोगों के एग्जाम्स हैं, जैसे UPSC है या आपका HPS है या किसी अनदर का कोई आप PCS एग्जाम्स ले लो, है ना, वहाँ पे, और प्लस आपका जो कुछ बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, वही है स्पीड। अब ये स्पीड में वो भागना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है, वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो चीज़ आपने करनी है, बट इसको मेंटेन रखना है आपने, ये इसके साथ मैच करता है। प्लस आपका एक्यूरेसी, अब ये नहीं है कि बस वो टाइम को ध्यान में रखा है, 2 आवर्स का पेपर है आप लोगों का, 2-3 घंटे का पेपर है, वो टाइम मैनेजमेंट तो कर रहे हो कि 2-3 घंटे में पेपर सारा क्वालिफाई करना है, स्पीड भी अच्छी रखी है, लास्ट में पता लग रहा है एक्यूरेसी नहीं थी, तो वो चीज़ भी आपको क्या रिजल्ट देगी? 0। तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना है। इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो डिज़ाइन होती हैं। क्लियर? तो लिंक चलो हम लोग वैसे भी कोशिश करेंगे, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ का लिंक अगर हम जनरेट कर पाए तो हम श्योर करेंगे, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, टेस्ट सीरीज़ हमारी देख सकते हो, या कहीं की भी अगर जहाँ से भी आप लोग जिस भी किसी चीज़ को प्रेफर करते हो, आप उनका टेस्ट सीरीज़ परचेज कर लो या कुछ कर लो, है ना। तो एटलीस्ट एक दिन में आप 2 मॉक टेस्ट मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, आप अभी करो अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। सेकेंड थिंग देखिए, कुछ एक जो आपका
एक इन्होंने गाइडलाइंस जनरेट करी हुई हैं डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने, वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। एक तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपका सेंटर आपके ही होम टाउन के आसपास आपको कहीं लग रहा है फिर तो चलो ठीक है, क्योंकि आपने वो विजिट किया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि वो आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, कहीं पे ऐसी जगह पे है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डे बिफोर एक बार वहाँ पे आपने विजिट करके ज़रूर आना है। क्लियर? संडे को आपका एग्जाम है, सैटरडे तक आप वहाँ पे एक बारी ज़रूर होके आइए, सो दैट आपको आपके जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से लेकर के वहाँ तक का डिस्टेंस, हर एक चीज़ आप कैलकुलेट कर सको कि आपको कितना टाइम लगेगा, सो दैट वहाँ पे अपने एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुँचे, ना तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़े। समटाइम्स स्टूडेंट्स देखो ऐसे भी होते हैं, वो 3-3, 4-4 घंटे पहले जाके वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे भी वो बुक्स खोल के लगे हुए हैं, कुछ करे हुए हैं। इट डजंट वर्क, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम आपका जिस वक्त है, मैंने अपनी लाइफ में भी जब अपना अगर मैं बात करूं, जब हम स्टूडेंट थे, जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जब एग्ज़ाम हॉल अंदर आपका एग्ज़ाम 9 बजे चल रहा है और वो 8 बजे बुक्स खोल के लगे हुए और हमारे पेरेंट्स हमें ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं, वो देखो लोगों के बच्चे पढ़ने बैठे हो और तुम लोग ऐसे बैठे हो। अरे भैया, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक तरह से, अगर मैं बोलूँ, अगर आपको ऐसे स्टूडेंट्स दिखते हैं तो वो आप लोगों के लिए एक, आप कह सकते हो कि वो डीमोटिवेटर का काम कर रहे हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम निभा रहे हैं, वो आपको डिमोटिवेट कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि वो बुक करके कर रहा है तो हम भी चलो स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करता है। 0% मैं इस चीज़ को मानती हूँ। क्लियर? तो बुक्स, नया टॉपिक आप लोगों ने अभी बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ट्राई करिए। हम हमेशा कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को आप कर सकते हो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, अगर आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रूल को लेके आते हो तो। अब ये कहना तो बड़ा आसान है ना, या हम बहुत इजीली इस चीज़ को कह देते हैं, आप पॉजिटिव रहिए, बट इट एक्चुअली वर्क्स। आप करके देखो, 2 या 3 दिन है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ, मेडिटेशन करो, ठीक है। जितना भी होता है, आप सुबह जब भी उठते हो, जब भी आप लोगों की रूटीन है, आप उठ के अपना मेडिटेशन करो, ठीक है, एक्सरसाइज करो जितना आप कर सकते हो, योगा प्राणायाम करो, वो डेली लाइफ में आपके लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं वैसे भी बात करूँ, इट्स नॉट कि आप HPS दे रहे हो या आप UPSC सिविल सर्विसेज दे रहे हो, आपको तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए बिफोर एनीथिंग एल्स। आपका फैमिली, आपका कोई एग्जाम या कुछ भी है, उससे पहले सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। पुराने लोग कह के गए हैं तो कुछ सोच के कहा होगा ना, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्राई करना है, क्योंकि ये लास्ट मिनट का मोमेंट है। हो सकता है इस वक्त पे आप अपनी रूटीन कुछ बनाने की ऐसी कोशिश करोगे तो आगे आप उस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो। अब ये पॉजिटिव आप लोगों ने कैसे रहना है, अपने माइंड में यही सोचना है। सबसे पहली तो चीज़ ये है, कहते हैं जो भाग्य का लिखा होता है वो कभी नहीं मिटता है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने अभी तक जितना हार्डवर्क करना था ना, आप जितने पानी में होने थे, वो आपको पता है आपने कितना किया हुआ है। अगर आपका हार्डवर्क अब सही हुआ तो उस चीज़ को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आप ये सोच लोगे ना, HPS है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने कोचिंग्स ली हो, मेरे घर वालों का इतना पैसा लग गया यार, अगर मैं अनसक्सेसफुल रहा तो क्या होगा, तो सभी का तो नहीं क्वालिफाई होता है ना। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपके एग्जाम में अगर 30,000 या 40,000 बच्चा बैठ रहा है और आपके पास पोस्ट ही कुछ 100 या 200 है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है यार। किसी के रिश्तेदार, किसी के पेरेंट्स को तो समझना पड़ेगा ना। तो अपने माइंड से सबसे पहले तो आप ये चीज़ निकालिए कि ऐसा नहीं है कि अगर अभी नहीं होगा तो फिर कभी ही नहीं होगा। क्लियर? अपने माइंड में सबसे पहले आपने यही चीज़ रखनी है कि आपने अपनी तरफ से 100% आपने दे दिया है, आप दे चुके हो। अब आपकी टर्न है अपने आप को प्रूव करने की, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो इन 2-3 दिनों में। तो जितना रिलैक्स होके, जितना काम होके आप जाओगे एग्जाम हॉल में, ट्रस्ट में आप उतना अपना बेस्ट दे के आओगे। बस जितना किया है ना, उसकी कोशिश करो बेस्ट करने की। क्लियर? तो आई होप कि आप लोग मेरा जो बेसिक एक फंडा है आप वो समझ रहे होंगे, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस मैं फिर से कह रही हूँ, गवर्नमेंट ने जो भी इशू की थी आप उन्हें ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए। अपना बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, ठीक है, कुछ अच्छा खाना, 2-3 दिन में नींद अच्छी लेना, स्लीप वेल। सुबह पेपर है, रात को 2 बजे तक मैं पढ़ रहा था, ये कहाँ की समझदारी है यार, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। अपना 8 घंटे की नींद लेनी है। अभी तक अगर आप लोग नहीं भी ले रहे थे तो 2-3 दिन में आप लोगों ने 8 घंटे कंप्लीट सोना है। अपना फूड जितना हेल्दी ले सकते हो उतना हेल्दी लेना है आप लोगों ने, ठीक है। वैसे ये कहा जाता है कि अगर एग्ज़ाम से पहले आप लोग चॉकलेट एंड ऑल सब खा के जाते हो तो इट कीप्स यू एनर्जेटिक। तो अपना अपना बॉडी है, अपना अपना फंडा है, आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
वाटर का आप देख सकते हो, हाइड्रेटेड बॉडी रखनी है, कुछ भी ऐसा गलत फलत नहीं खाना है एग्जाम से पहले 2-3 दिन तक, जिससे आप लोगों का पेट ही खराब हो जाए और वॉशरूम की तरफ भी भागते रहो। क्लियर? तो उस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। और मे भी आपको गवर्नमेंट ने भी वैक्सीनेशन भी उन्होंने कंपल्सरी किया हुआ है। अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, ट्राई कीजिए, अगर अभी करवा सकते हो तो अच्छी बात है। बट कह रहे हैं कि कुछ सिम्टम्स आपको पता है वैक्सीन के बाद, कुछ फीवर एंड ऑल भी हो रहा है। तो अगर इस स्टेज पे अगर आपने अभी नहीं करवाया है तो 90% तो मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगी कि आप इस वक्त पे वैक्सीनेशन के लिए जाओ, क्योंकि अगर फीवर का वो सिनारियो रहा 1-2 दिन तक तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो अपना RT-PCR करवा लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो भी चलेगा। वो 72 आवर्स के अंदर अंदर का आपका जो रिपोर्ट है कोरोना की टेस्ट की वो होनी चाहिए। तो गो फॉर दैट रादर दैन कि अगर आप अभी वैक्सीन लेने का सोच रही हो तो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी वाली बात जो मैंने बोली है वो 2-3 दिन तक आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। क्लियर? जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो नोट्स हैं, उनको सिर्फ एक बारी गो थ्रू करना है। क्लियर? आप लोगों को जो चीज़ ज़्यादा खुशी देती है, अगर आपको पेंटिंग ज़्यादा खुशी देती है 2-3 दिनों में पेंटिंग करिए। अगर आपको नेचर ज़्यादा अच्छा देता है, कुछ रिलैक्स करता है, तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। अगर आपको फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, जो भी कुछ अच्छा लगता है आप इस वक्त वो करो। आपके माइंड को इस वक्त ना रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। क्लियर? तो गो फॉर दैट। पैनिक नहीं होना है, लाइफ अभी बहुत बड़ी है। क्लियर? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी आएंगी। कहते हैं ना, एक छोटी सी एक कहावत है कि जो आज आप लोगों को लग रहा है ना आपकी लाइफ में कि यार वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, आने वाले 3-4 सालों में वो आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगी, बहुत नॉर्मल हो जाएगी। तो पैनिक नहीं होना है। लाइफ जो है वो प्रीशियस है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जितना काम माइंड से, जितना अच्छे माइंड से आप लोग एग्जाम हॉल में जाओगे, ट्रस्ट में आप उतना बेस्ट करके आओगे अपना। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी चीज़ें। तो आई विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। जितना भी आप लोगों ने हार्डवर्क किया हो, मैं प्रेयर करती हूँ कि आप लोगों को उसका वर्थ इट जो है वो मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।